अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई पूछते हैं, मैं ना मर्द हूँ, मैं मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, बीवी से जिमा नहीं कर सकता, बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, बीवी को राहत नहीं पहुँचा सकता, उसको तस्कीन नहीं पहुँचा सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बीवी से हम बिस्तरी करूँ। मैं इतनी ताकत नहीं है कि मैं बीवी से हम बिस्तरी करूँ। मैं क्या मेरे लिए ये इजाज़त है कि अपनी बीवी के राहत के लिए, उसको तस्कीन पहुंचाने के लिए, उसके साथ उसको उसको सुकून देने के लिए मैं उसकी शर्मगाह के ज़रिए उसको उंगली डालकर उसको फारिग करूं, या फिर उसकी शर्मगाह को मुंह के ज़रिए उसको फारिग करूं, उसके यानी कि उसको चाटूं। मैं हर मसला खोल कर बयान करूंगा। जब दीन के अंदर कोई शर्म मरम नहीं है तो हमें भी शर्म मरम नहीं करनी चाहिए। अदब के दायरे में रहते हुए तमाम बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मैं तमाम मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये मसाइल वो हैं जो लोग बहुत पूछते हैं फ़ोन के ज़रिए, और कुछ लोग तो शर्म के मारे किसी से बात तक नहीं करते हुए। आज की वीडियो में मैं एक एक बात, एक एक नुक्ता आपके सामने खोल कर बयान करूँगा। लेकिन 3 बातें हैं ये वाली। नंबर 1, नामर्द। नंबर 2, बीवी की शर्मगाह में उंगली डालना। नंबर 3, बीवी की शर्मगाह को चाटना। ये 3 चीज़ें हैं। मैंने वाज़ेह अल्फाज में बात को बयान किया है मैंने, ताकि किसी को किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो समझने के अंदर बात को। सबसे पहले नंबर पर कि बीवी की शर्मगाह को चाटना, चाहे वो मर्द कर रहा है चाहे वो औरत कर रही है। मुझे फ़ोन बाज़ दफ़ा ऐसे भी आते हैं, मौका मिले तो हर एक एक बात पर, तीनों टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आपके सामने हर चीज़ की बातें करूँगा, लेकिन वक़्त कम है तो मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। सबसे बीवी की शर्मगाह को चाटकर उसको राहत हासिल करना, इसके बारे में फुकहा फरमाते हैं, शर्मगाह को, मियाँ बीवी की शर्मगाह को मुंह में लेना तो बड़े दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। तो हम बिसरी का अदब का तकाजा तो ये है कि एक दूसरे की शर्मगाह को देखा भी ना जाए। शरीयत में इजाज़त है देखने की। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम, बीवी तुम्हारा सतर है, तुम उसका सतर हो। इजाज़त है देखने की, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि देखा ना जाए। अब मैं आपको एक हदीस का हवाला देता हूँ, सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 138, अबवाबुन निकाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम बिस्तरी करने के लिए आते, ना कभी मैंने उनकी शर्मगाह को देखा, ना कभी उन्होंने मेरी शर्मगाह को देखा। कि रिवायत में ऐसे आता है। इजाज़त है, लेकिन अदब का तकाजा क्या है? शर्मगाह को नहीं देखना। तो मुंह में लेना तो बड़ी दूर की बात है। कुछ एक बंदा मुझे कहता है ये तो पाक है, इसमें क्या लेना। तो फिर मैंने उससे कहा कि जो ये रुतूबत होती है जो उनसे, क्या ये भी पाक होती है? क्या इसको आप, जो इसके अंदर जो नोज होती है, क्या इसको आप चाटोगे? इसको आप नहीं चाटोगे, हालांकि पाक है, ये रुतूबत पाक है। अब यहाँ कोई जुबान लगाएगा यहाँ पर कि जो इसके अंदर जो नाक है, जो इसके अंदर जो नोज है, जो गंदगी है, इसके ऊपर कोई अपनी जुबान लगाएगा? नहीं लगाएगा। पाक का मतलब ये नहीं कि हर पाक चीज को आप मुंह लगा हुआ। इसके बारे में फुकहा फरमाते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा मेरे पास मौजूद है। वो फरमाते हैं कि मकरूह तहरीमी है, गुनाह का काम है। जिस चीज से तुम, जिसके जरिए तुम अल्लाह का नाम ले रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हो, और उसी मुंह को तुम गंदगी की तरफ लगाओ जाकर, ये इसके बारे में फुकहा का मौक़िफ़ यही है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, हराम है, इससे बचना चाहिए इससे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद तफ़सील चल के मौका मिला फिर अर्ज़ करूँगा मैं आपके सामने। दूसरी बात जो ये थी कि क्या शोहर अपनी बीवी को शर्मगाह में उंगली डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। ठीक है, वो अलग बात है कि मैंने जो इस मर्द को मैंने बता रही है बात, वो अलग बात है। क्या बीवी की शर्मगाह में उंगली, इसके बारे में फुकहा फरमाते हैं, इमदादुल हक्का में फरमाते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 के अंदर, कि बाज़ फुकहा के नज़दीक बीवी की शर्मगाह में उंगली डालने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। और अक्सर फतवा इसी पर है कि उंगली डालने के बाद जब नुज़ूल इंज़ाल हो जाए, जब गुस्ल वाजिब होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आखिर कब तक आप इस तरह का काम करेंगे? आप उंगली डालने से, या फिर उसकी शर्मगाह को इस तरह, तो उसको राहत हासिल कब तक उसको करवाएंगे आप? ऐसा मुमकिन नहीं है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है आपको। अगर आप नामर्द है,
تو नामर्द है तो आपको ये इख्तियार है कि आप अपना इलाज करवाइए। आप आजकल के इस दौर के अंदर हर चीज़ मिल जाती है, आप अपना इलाज करवाएं, आप अपना इलाज मुमकिन है, अच्छे डॉक्टर के पास जाए। बाद मुझे औरतों की जो कॉलें आती है, अक्सर औरतें मुझे ये शिकवा कर रही होती है, हमारे मर्द नामर्द है, वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करते और इलाज भी नहीं करवाते, इलाज भी नहीं करवाते। हम क्या करें? हमें डर है कि हम गुनाह मुलव्वस ना हो जाए। तो शरीयत वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान कर रही होती है। रद्दुल मुख्तार सफ़ा नंबर 3 सफ़ा नंबर 544 के अंदर फुक़हा फरमाते हैं, अगर बंदा नामर्द है तो औरत को चाहिए उससे तलाक ले ले। पहले उसको 1 साल की मोहलत दे कि भाई तेरे पास 1 साल है, अपना इलाज करवा। अगर वो इलाज करवाता ठीक नहीं होता या फिर वो इलाज करवाता ही नहीं है, फिर औरत को ये मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि अपने खाविंद से खुला ले ले, वो तलाक ले ले, वो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो जो मर्द है उसको तो इसकी ख्वाहिश नहीं है हम मिस्री की, औरत को ख्वाहिश है। जब औरत को ख्वाहिश है, मर्द उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, तो ये बात लाजमी है, ये बात पक्की है कि अल्लाह ना करे वो औरत फिर गलत तरफ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेगी। इस पर मैं माँ बाप को ये बात कहता हूँ, बेटी घर आके बताती है कि ऐसे ऐसे कोई गुजारा करो, क्या गुजारा करो? शादी का मकसद क्या है? शादी का मकसद में से कि भी नस्ल कोशी करो, आगे नस्ल बढ़ाओ आगे। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी औरत से शादी करो जो औरतें बच्चे ज़्यादा पैदा करती हो। एक तकाजा है मर्द औरत का, तो जब इस तकाजे को पूरा नहीं किया जाएगा तो गुनाह की तरफ जाया जाएगा। तो इससे बचने के लिए तो शरीयत ये कहती है कि वो मर्द को चाहिए उसको तलाक दे दे उसको। अगर वो तलाक नहीं दे रहा तो अदालत के अंदर जाकर औरत उससे तलाक ले सकती है। लेकिन ये कहना, हाँ अगर बीवी उसके साथ राज़ी है, उसको कोई मसला नहीं है। बाज़ औरतें होती हैं उनको जिमा की हाजत नहीं होती, जैसे मर्द होते हैं, बाज़ औरतें भी ऐसे होती है। अगर वो राज़ी है तो कोई मसला नहीं, रहे हंसी खुशी रहे, लेकिन इलाज करवाए, इलाज करवाने के साथ अपनी बीवी का हक अदा करे। अगर नहीं करेंगे तो इसके आगे बहुत ज़्यादा नुकसानात है, इस तरह काम नहीं चलेगा। ये था मसला जो मैंने आपके सामने वाज़ेह तौर पर बयान किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।